धर्म, हाँ हाँ वो धर्म, देखिए धर्म में एक जो समाधि है, इसमें विवेक ख्याति जो है, विवेक ख्याति की उच्चतम अवस्था है धर्म मेघ। धर्म यानी कि धारण करने वाला, और मेघ मतलब एक बादल को कहा जाता है। ठीक है ना, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। यानी कि विवेक ख्याति को एक तरह से पूरी तरह से धारण, इसमें विवेक ख्याति की उच्चतम अवस्था को धारण करने की बात कही जाती है, विवेक ख्याति की। ठीक है ना, यही है धर्ममेध मेघ समाधि, है ना, कि धर्ममेध समाधि यानी कि विवेक ख्याति को आप इतना प्रगाढ़ बना लीजिए, बादल की तरह अपने चारों तरफ आवृत कर लीजिए कि कोई और व्यक्ति उसमें प्रवेश न कर पाए, एक तरह से। ठीक है ना, यही है धर्ममेघ समाधि। विवेक ख्याति जो प्रसंख्यान है, और उसमें जो मुख्य दो कारण हैं कि प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझना, प्रकृति और प्रसंख्यान का ध्यान रहे, और विवेक ख्याति की निरंतरता बनी रहे। क्योंकि व्यक्ति प्रसंख्यान में फिर फंस जाता है, फिर जो है प्रकृति और पुरुष में, यानी कि इन तत्वों को पृथक नहीं कर पाता है, और लौकिक संस्कार तुरंत जग जाते हैं। लौकिक संस्कार न जगें, इसलिए प्रसंख्यान को जारी रखना जरूरी होता है। प्रसंख्यान को हमेशा बनाए रखना और विवेक ख्याति को दृढ़ किए रखना, यही धर्ममेघ है। ठीक है ना, धन्यवाद जी। नहीं, धर्ममेघ जो है ना, संप्रजात समाधि जो है, हाँ पर वैराग्य प्राप्त होता है, परंतु ये धर्ममेघ समाधि जब धर्ममेघ विवेक ख्याति में भी जब ये साधक होता है, उसको वैराग्य दिखने लगता है, उसमें दोष दिखने लगता है। जब साधक को, योगी को जब विवेक ख्याति में भी दोष दिखने लगे, तब पर वैराग्य प्राप्त होता है। बराबर, पर वैराग्य विवेक ख्याति में भी दोष दिखने लगे, तब जाकर के पर वैराग्य उत्पन्न होता है। यानी कि धर्ममेध में भी दोष दिखने लगे, तब जाकर के पर वैराग्य प्राप्त होता है। और पर वैराग्य के बाद जो है अपर वैराग्य के बाद तब जाकर के असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये सारी है, बहुत बहुत ही गहन विषय हैं, और इसको समझना चाहिए, और बहुत ही मार्मिक विषय हैं। आप जितना इसकी गहराइयों में आप चलते चले जाओगे, आप विवेक ख्याति से ही पूरा खेल होता है। इसीलिए विवेक ख्याति को सबसे पहले जागृत करने की बात महर्षि पतंजलि ने प्रथम पाद में ही कह दिया था। इसलिए विवेक ख्याति को आप लोग जागृत रखने का प्रयास करिए। जागरण सबसे पहले तो विवेक ख्याति को जागृत करें। इसके लिए जो है तब है क्या, नहीं, अभी ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता है। ईश्वर साक्षात्कार में तो ये विवेक ख्याति भी नष्ट हो जाती है। जब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक आप धर्ममेध समाधि को बनाए रखिए। यानी कि विवेक ख्याति से ऊंची अवस्था धर्ममेध समाधि है ना, धर्ममेघ समाधि है। तो धर्ममेघ समाधि जो है असंप्रज्ञात समाधि तक जाती है। ठीक है ना, विवेक ख्याति परिणत हो जाता है धर्ममेघ में। ठीक है, हाँ एक तरह से, हाँ असंप्रज्ञात समाधि में विवेक ख्याति का अस्तित्व तो नष्ट हो जाता है। फिर तो वहां पे फिर वो परमात्मा का जो आनंद है, और उसमें क्लेश और सकाम कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्लेश जो पंच क्लेश हैं वो वहां पे नष्ट हो जाते हैं, और जो सकाम कर्म है वह नष्ट हो जाता है। फिर अब निष्काम कर्म आ जाता है। फिर निष्काम कर्म जब हो जाता है, तो फिर साधक असंप्रज्ञात समाधि में आनंद की अनुभूति करने लगता है। आनंद में वह हाँ विवेक ख्याति के पर वैराग्य आता है उसके बाद। अब आप जो है धर्ममेध समाधि के बाद समझिए पर वैराग्य।
ठीक है। धर्ममेध वैराग्य सबसे ऊंची अवस्था है, यानी कि असंप्रज्ञात समाधि के बहुत निकटता में है वो। क्योंकि वैराग्य अगर न रहे ना तो इसमें भी वैराग्य न रहने के कारण जो है बाद में साधक कहीं भी गिर सकता है अभी इसमें। इसीलिए वैराग्य को अंतिम स्तर तक लेके चलना जरूरी है। क्योंकि विवेक ख्याति से भी, विवेक ख्याति में भी दोष आने लगता है। जानते क्यों आने लगता है? कि जब क्यों आता है मैं आपको अब समझाऊं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। विवेक ख्याति में वहां दोष आने लगता है जब कोई योगी पुरुष को देखा होगा, वो ये कहने लगता है कि ये मेरे द्वारा प्रचलित ज्ञान है। आजकल के जो गुरु हैं वो ये कहते हैं कि ये मैंने पुस्तक बनाई है, ये मैंने पुस्तक, मेरे द्वारा पुस्तक रची हुई है। तो जब इस तरह की बात, मैं की जब भावना जो उसके अंदर आ जाती है, तो वहां पे भी विचलित होने की संभावना आ जाती है। इस तरह का योगी बोल दे कि ये मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, तो फिर समझिए गड़बड़ हुआ मामला। इसीलिए वैराग्य होना जरूरी है। आपके अंदर से अगर ये नई पुस्तक निकल रही, नया ज्ञान निकल रहा है, तो वहां पे भी इसके प्रति भी दोष होना चाहिए, आपके अंदर दोष जगना चाहिए। वहां पे भी दोष दिखना चाहिए कि ये मेरे अंदर क्यों आया, मैंने ये क्यों कह दिया कि ये मेरे द्वारा विद्या निकली हुई है। फिर वैराग्य अगर आपने वहां पे नहीं जागृत किया, पर वैराग्य की भावना आपके अंदर नहीं आई, तो फिर वहां पे आप विचलित हो जाते हो। इसीलिए वैराग्य जो है असंप्रज्ञात समाधि तक साथ देता है, और देना ही चाहिए। नहीं देगा तो कोई भी साधक गिर जाता है, फिर वहां पे साधक आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है ना? हाँ बोलिए तृप्ति जी, आपका प्रश्न था। धर्ममेध धर्ममेध समाधि में बीज बीज की जो है ना, बीज की थोड़ी सी, मतलब बीज रहित नहीं होती है उसमें। असंप्रज्ञात समाधि के बहुत हल्का संस्कार नाम मात्र रह जाते हैं। क्योंकि वह जो है वो उत्कृष्ट अवस्था होती है संप्रज्ञात समाधि की, सबसे उत्कृष्ट अवस्था, सबसे ऊंची अवस्था, यानी कि असंप्रज्ञात समाधि की एकदम निकट होती है वो, समझिए। ठीक है? हाँ निकट होती है, मतलब उसको आप सबीज नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है? पूरी तरह से उसे सबीज नहीं कह सकते धर्ममेध समाधि को, बराबर। क्योंकि उसमें क्लेश और सकाम कर्म नष्ट हो जा रहे हैं ना। क्योंकि उसमें जो है सकाम कर्म और क्लेश दोनों नष्ट हो जा रहे हैं, यानी कि आप निष्काम कर्म की तरफ पहुंच जाते हो, यानी कि वह अवस्था जीवन मुक्त की है। समझ रहे हैं ना? हाँ बताइए अविनाश जी। प्रकृति का लय नहीं, यहाँ पे जब धर्ममेध समाधि प्राप्त होती है तो सत्वादि जो गुण होते हैं, इनका भी इनके प्रति भी जो है हमारा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इनका भी नाश हो जाता है एक तरह से। जैसे ही धर्ममेध समाधि में जाते हैं, सत्वादि गुणों का भी नाश हो जाता है, तीनों गुणों से भी वैराग्य हो जाता है। तो प्रकृति का यहीं पे विलय हो गया, प्रकृति तो यहीं छूट जाती है। बात समझ में आ गई? प्रकृति का जो है, प्रकृति से भी विलय होता है, सकाम कर्मों के साथ साथ, क्लेशों के साथ साथ, और सत्वादि गुणों का भी। अब मैंने बताना भूल गया वो बात, आपने बहुत अच्छा याद करवा दिया कि सत्वादि गुणों का भी यहाँ पे उनसे भी वैराग्य हो जाता है। सत्वादि गुणों से यानी कि जो प्रकृति है, प्रकृति के सभी तत्वों से जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वहां पे भी वैराग्य हो जाता है, वही हो जाता है। ठीक है ना? जैसे क्लेशों से और सकाम कर्मों से होता है, वहीं पे जो है सत्वादि गुणों का भी, यानी कि सत रज तम, जो प्रकृति के तीन गुण हैं, इनसे भी वैराग्य वहीं पे हो जाता है, बराबर। यानी कि मूल, अब आप जब असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच गए ना, तो फिर समझिए कि आपकी ईश्वर साक्षात्कार हो ही गया, ये भी आप मान लीजिए। असंप्रज्ञात समाधि का तात्पर्य है कि एक तरह से ईश्वर का साक्षात्कार, और सारा खेल जो है संप्रज्ञात समाधि के
इधर ही होता है। सारा जो जितना भी खेल इधर उधर का होता है सब संप्रजात समाधि के इधर ही होता है, बाकी उधर नहीं कुछ होता है। बराबर, ठीक है ना। हाँ, ज्ञान ही है ना। ज्ञान एक विशेष ज्ञान होता है, ज्ञान की उच्चतम अवस्था होती है जहां से आप हर चीज को देख पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है ना। वो ज्ञान से भी उच्चतम अवस्था होती है। वो विवेक, जो विवेक ज्ञान होता है, वो उसमें निर्णय, हाँ, ज्ञान से भी उच्चतम होता है। उसमें जो जो सामान्य निर्णय मनुष्य लेता है उससे भी उसका जो निर्णय होता है मनुष्य से ऊपर होता है, हाई लेवल का होता है, यूनिक होता है। फिर वो जो बातें होती हैं उसकी वो यूनिक होती हैं। फिर जो जो सब नहीं सोचते हैं वह व्यक्ति वह सोचता है। वह विवेक ख्याति का एक तरह से परिणाम आप समझ लीजिए, ठीक है। आप उसके चक्कर में मत पड़िए, वो उसका तो मैंने अर्थ बता दिया है। अगर आपको फिर पूछना है तो मैं बता देता हूं। हाँ, कौन से सूत्र को पढ़ रहे हैं? 31 पढ़ रहे हैं? कौन सा? तदा मतलब सुन लीजिए। तदा मतलब कि क्लेशो तथा सकाम, शुभ अशुभ कर्मों के दूर हो जाने पर, और सर्व आवरण मल अपेतस्य, इसमें उसका मैंने संधि कर दिया हुआ है। तो कि इसका जो अर्थ होता है आवरण मल अपेतस्य, मतलब होता है ज्ञान के ढकने वाले सब प्रकार के अज्ञान रूपी मल से रहित, सब प्रकार के अज्ञान रूपी मल से रहित। बराबर, ये इसका तात्पर्य है। और ज्ञान से मतलब शुद्ध ज्ञान के, आंत्यात मतलब का तात्पर्य होता है अधिक हो जाने से, और ज्ञेयम मतलब जानने योग्य विषय। ज्ञेयम मतलब जानने योग्य विषय। अल्पम मतलब थोड़ा रह जाता है, ठीक है। तो ये इसका तात्पर्य, जानने योग्य विषय ज्ञेयम, हाँ, अल्पम मतलब थोड़ा रह जाता है, ठीक है। इसका तात्पर्य ये है, ठीक है। तो इस विषय को फिर यहीं पूरा करते हैं और एक बार ओम का नाद करेंगे, फिर शांति पाठ, फिर मिलते हैं हम अगले सत्र में हटपट दीपिका के। ओ धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को नमस्ते। ये 3 बार शांति शांति क्यों किया जाता है पता है आप लोगों को? तीनों दुखों से दूर करने के लिए। हमेशा जो है व्यक्ति